हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दीपक। आज हम लोग ग्रो ऐप में कैसे अकाउंट ओपन करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा हम लोग अकाउंट ओपनिंग के लिए चलते हैं। ग्रो ऐप में अकाउंट ओपनिंग के लिए आप पहले ले लीजिए बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट का IFSC कोड जो है और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। पहले आप लोग आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से गुरु ऐप को डाउनलोड कीजिए। गुरु ऐप को जैसे ही डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके मोबाइल में ऐसे इंटरफेस दिखेगा। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे एंटर कीजिए, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे ही एंटर करेंगे, बैंकिंग जो है उसमें वो आपको डायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको ₹1 पे करने के लिए बोलेगा। जैसे ही ₹1 आप पे करेंगे आपका UPI पिन वगैरह डाल के, तो वहाँ पे उसके बाद बैंक फेचिंग मांगेगा। बैंक फेचिंग के लिए आ जाएगा। जैसे ही आपका बैंक फेचिंग हो जाएगा, और कभी कभी नहीं होता है बैंक फेचिंग, आप देखिएगा अगर आपका मिस हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको ऐसे ही बैंक वेरिफिकेशन फेल्ड करके आएगा। जैसे ही बैंक वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, उसके बाद आपको बैंक के ऊपर लेके चला जाएगा। वो जो भी बैंक है वहाँ पे बहुत सारे बैंक का आप में से ऑप्शन आ जाएगा। जो भी बैंक है आप वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जो बैंक सिलेक्ट करेंगे आपका जो भी है, तो उसके ऊपर आपका IFSC कोड मांगेगा। जैसे IFSC कोड आप डालेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर के ऊपर चला जाएगा। 2 बार में से आपका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे ही 2 बार अकाउंट नंबर डालेंगे, आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके बाद वो मांगेगा आपका ये मैरिटल स्टेटस वगैरह, सिंगल है कि मैरिड है। मैरिटल स्टेटस डालने के बाद आपका ये मांग देगा इनकम प्रूफ क्या है। जो इनकम प्रूफ में से एनुअल है, जो भी है वो आपको मांगेगा। आप उसके बाद डालने के बाद आपको जो भी मीन्स इनकम है वो आपको अपने ऑक्यूपेशन के ऊपर लेके चला जाएगा। जो भी है अपने ऑक्यूपेशन आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है कि स्टूडेंट है या तो बिजनेस पर्सन है, जो भी है उसके ऊपर आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मांगेगा, कितना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है आपका, तो आप डाल दीजिए 1 ईयर वहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। जो भी आप डाल सकते, जितना है आपका पहले वो हिसाब से डाल सकते हैं आप। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डालने के बाद उसके बाद आपका आ जाएगा सिग्नेचर वेरिफिकेशन। वहाँ पे जो भी है सिग्नेचर वेरिफिकेशन वहाँ पे करें, तो ये प्रोसीड में जाएंगे। प्रोसीड में जाने के बाद वो आपका डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे मांगेगा। आप हाथ से साइन करेंगे उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर। सिग्नेचर करने के बाद आपको नॉमिनी के पास लेके चला जाएगा। नॉमिनी का जो फॉर्म है वहाँ पे नॉमिनी का फॉर्म आ जाएगा। आप जिसका नाम डालना चाहते हैं तो वहाँ पे नॉमिनी का फॉर्म डाल सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स डालने के बाद आपको आधार OTP का वेरिफिकेशन आ जाएगा। वहाँ पे आपका आधार नंबर वगैरह डाल के आप आधार OTP का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी OTP आएगा उसको डालिए, उसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ही आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका सेट पिन करके आएगा। जो भी आपको याद रहेगा, जैसे वैसे ही पिन डालिए, उसमें पिन डाल दीजिए। सेट पिन करने के बाद ऐसे ही एक इंटरफेस आ जाएगा डिजी लॉकर का। उसमें आपको दिखा देगा आधार कार्ड का, पैन कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वहाँ पे सब शो करेगा आपको। जैसे ही डिजी लॉकर का पेज आप अलाउ करेंगे, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा वी हैव सक्सेसफुल रिसीव द डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका पेरेंट्स नेम मांगेगा। पेरेंट्स नेम डाल दीजिए वहाँ पे, जो भी आपका पेरेंट का नेम। जैसे ही पेरेंट का नेम डालेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा KYC और सेल्फी फॉर KYC, आपका फोटो ये करने का। आप ओपन कैमरा में जाइए, ओपन कैमरा में आपका ये आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। ऐसे ही आप ये करेंगे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। फोटो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक आ जाएगा फिनिश सेटअप विथ E-साइन। आधार E-साइन का है। आधार E-साइन होने के बाद आपका आ जाएगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक आ जाएगा। वहाँ पे आपका फोटो वगैरह आ जाएगा और नाम वगैरह सब आ जाएगा। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक है तो फिर आप उसको जाके वेरीफाई आपका रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है उसके ऊपर साइन नाउ करेंगे, वो आपको लेके चला जाएगा E-साइन आप मेरे आधार नंबर के ऊपर। वहाँ पे आप
आपका आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद आपको एक OTP मांगेगा, वो जो फ़ोन पे आएगा आपको OTP, वो भी डाल दीजिए OTP डालने के बाद ऐसे एक इंटरफेस आएगा, यू आर ऑल सेट करके। इसका मतलब आपका अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसेसिंग हो गया है। अगर उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ करना चाहते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन का भी आपका ये आ जाएगा वहाँ पे। उसमें अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको ऐसे ही आ जाएगा फ्यूचर ऑप्शन का, और एक्टिवेट करके आ जाएगा। फ्यूचर ऑप्शन जैसे ही मारेंगे आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगेगा, उसमें बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, सैलरी स्लिप मांगेगा, ITR मांगेगा और फॉर्म 16 भी मांगेगा। जो भी है आप उसमें डाउनलोड करके दे सकते हैं वहाँ पे। देने के बाद आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी अकाउंट हो जाएगा वहाँ पे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।